पंजाब पुलिस के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर जसपाल सिंह वृंदावन पहुंचे, जहां पर उनके साथ मथुरा वृंदावन नगर निगम के उपसभापति मुकेश भी मौजूद रहे, जो कि हरियाणा से आकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के लिए धर्म नगरी वृंदावन में भगवान भजन के साथ गरीबों के लिए दान पुण्य करने वाले पूर्व प्रिंसिपल और समाज सेवी शादी लाल वर्मा के निधन के आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और उन्होंने अपनी वाणी से समाज सेवी के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें नमन किया। पंजाब के डीजी अर्पित शुक्ला और कमिश्नर ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर शादी लाल वर्मा को श्रद्धांजलि दी। वहीं अर्पित शुक्ला ने बताया कि शादी लाल का जन्म 1940 को पाकिस्तान के गुजरांवाला में हुआ था और बंटवारे के समय वह अपने परिवार के साथ वहां से पलायन कर भारत आ गए थे। उनकी शिक्षा, लेखन और आध्यात्मिक जीवन की यात्रा बहुत ही रोचक है। उनके वाणी और लेखनी शैली बहुत ही प्रभावशाली थी। उनके कई शिष्य आज उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। उनकी कई पुस्तक जो रचनाएं, धार्मिक पत्रिकाएं, कविताएं और आध्यात्मिक से जुड़ी हुई हैं। वहीं उनके द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में भी कई बड़े कार्य किए गए। उसी के साथ यहां धर्म नगरी में भी उनके द्वारा गरीबों की सेवा का बड़ा योगदान रहा है। बहुत ही उच्च कोटि के दयालु होने के साथ साथ उनमें कभी भी क्रोध नहीं देखा। भगवान के परम भक्तों में से एक जिनके अंदर कभी भी लालच नहीं था। इस दौरान भजन कीर्तन के साथ आज उन्हें याद किया गया, क्योंकि उन्हें भगवान की भक्ति से बड़ा सुकून मिलता था। उनके द्वारा कई पुस्तक रचित की गई, जिनमें से संतवाणी, अनमोल वचन, चमत्कारी साधन सूत्र, पग बड़े लक्ष्य की ओर, जगत सौंग, झूठ नाता रे जोहर व्यक्ति के आज दिल में घर कर चुकी है। वहीं इस मौके पर प्रेरणा गुलाटी, कृष्ण गुलाटी, दीक्षा गुलाटी, राजीव सूद, वरुणी, विट्ठल, रमित, समृद्धि, कुणाल आयुषी, रिजुल, अभिषेक शर्मा, कृष्ण ब्रिजवासी, प्रमुख समाजसेवी प्रदीप बनर्जी, अनिल गुप्ता, हरिवंश गौतम, श्याम सुंदर ब्रिजबासी, बिपिन बापू, अशोक व्यास, शिवांश भाई, जगदीश शास्त्री, जुगल किशोर तिवारी, घनश्याम दुबे, धर्मवीर, राजेंद्र शास्त्री, मुकेश मोहन, बुद्धि सहित सामाजिक लोग मौजूद रहे। मथुरा से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो यही कि भगवान श्री कृष्ण जी की धरती में आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, पर जिस तरह के काम पर आए उससे थोड़ा दिल दुखी भी है, क्योंकि हमारे अनिल वर्मा जी जो हमारे पिछले 30-35 साल से फ्रेंड हैं, हमारे राज्य को भी बिलोंग करते हैं और एक इंसान की जो एक आइडियल मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए उसका वो एक प्रारूप है। तो मैं कभी पिताजी से डायरेक्टली मुलाकात नहीं हुई, 1-2 पल हुई और कभी कोई वार्तालाप नहीं हो पाया, जबकि ये कभी हमेशा प्लानिंग में रहता था कि जब भी कभी जाएं तो उनसे जो उनकी धार्मिक फ़िलासफ़ी है, या उनका जो प्रवचन है उनको सुना जाए, उनसे कुछ सीखा जाए। किसी कारणवश ऐसा मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि जो जॉब है मेरी उसकी एक अपनी तरह की मजबूरियां रहती हैं, जनता उलझा के रखती है आपको। पर जब मैं उनकी छवि अनिल वर्मा जी में देखता हूँ तो मैं भली भांति उनके बारे में भी एक छवि तैयार करता हूँ अपने मन में कि जिस तरह से अनिल जी अपनी ज़िंदगी में विचर रहे हैं। इनको मैंने कभी कोई मूवी सॉन्ग सुनते नहीं देखा। इनको कभी मैं व्हाट्सएप मीडिया पर अदर दैन स्पिरिचुअल मैसेज फॉरवर्ड करते नहीं देखा, चाहे वो संत कबीर जी की हो, चाहे वो बाबा फरीद जी की हो, या रामायण से किसी तरह का कोई दृष्टांत हो, या अपने किसी अन्य से। इनको गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान है। उसके हिंदी वर्शन के बहुत सारे लोग उसको सुन सकें, उनको जान सकें, तो वो उसके हिंदी वर्शन को भी अपने सोशल मीडिया पर डाल के अपने दोस्तों मित्रों को जितना उसका प्रसार हो सके तो वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आज अनिल जी हैं, तो इससे हो सकता है कई गुना अपने पिताजी रहे होंगे। तो ये मेरा कभी लगता है कभी कभी एक मिसिंग पार्ट है लाइफ का, कि उनसे बैठकर अच्छी तरह से कोई वार्तालाप पुत्र हूँ। तो मेरे माता पिता की ये ख्वाहिश थी कि हमें वृंदावन धाम में ही वास करना है, और उन्होंने तो ये कहा था कि हमें कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें इलाज भी इधर ही कराना है।
हमें दिल्ली लेके आपने नहीं जाना। तो ऐसे ही हुआ कि वो बाई चांस रात को गिर गए, उनको चोट लगी ब्रेन में, तो उनको मथुरा में ही लेके गए, उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई, फिर उनको घर ले आए। घर आके 2 दिन के बाद उनकी वृंदावन में ही मृत्यु हुई, जो उनकी ख्वाहिश थी। तो मुझे तो ये भगवान से बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि उनकी आखिरी ख्वाहिश जो है वृंदावन में मृत्यु वो पूरी हुई। तो हम उनकी सारी लास्ट जो रिचुअल्स हैं वो कर रहे हैं। अगर बात करें हम उनके वृंदावन के यहाँ की सेवा की, यहाँ की उसकी, तो किस तरह का जीवन उनका वृंदावन को लेकर? मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं आता था, मतलब घूमता नहीं था इधर उधर, उनके पास तो हर हफ्ते आता था। बट अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि लोग उनको इतना प्यार करते, जिधर भी मैं जाता हूँ कह रहे जी हम बाबूजी को जानते थे, हम बाबूजी के साथ बैठते थे, हम बाबूजी के साथ पार्क में सैर करते थे। तो बहुत सारे लोग हैं कि वो हमें बहुत दान भी देते थे, जो बड़े गरीब लोग घर शो करने आए। तो मेरे को ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा कि पिताजी ने अपनी वृंदावन में भी इतना बना रखा है। तो प्रभु चरणों में वो विलीन हो गए हैं, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो अपने चरणों में तो पहले ही ले गए उनको, ये हमें पूर्ण विश्वास है। आज हम पुण्य आत्मा शादीलाल वर्मा जी की शोक सभा में आज यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। वास्तव में उस पुण्य आत्मा का तो आपको इसी से पता चल रहा होगा कि लोग यहाँ वृंदावन धाम में अंतिम समय पर ये ख्वाहिश लेके आते हैं कि हमारा अंतिम संस्कार वृंदावन में हो, परंतु कोई ना कोई कारण हम सभी जानते हैं ऐसा बनता है कि वो बीमार होने के कारण या और कुछ होने के कारण अंतिम समय पर यहाँ अंतिम सांस नहीं ले पाते। परंतु इस पुण्य आत्मा ने अंतिम सांस यहीं पर ली और उनका अंतिम संस्कार भी यहीं हुआ। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि ठाकुर बांके बिहारी के चरणों में उनकी कितनी बड़ी भक्ति होगी कि ठाकुर जी ने उन्हें अपने निज वास में, अपने निज धाम में उनको अंतिम अवसर दिया। तो मैं ऐसी पुण्य आत्मा को और उनके परिवारीजनों को वास्तव में बहुत सराहता हूँ, और मैं नगर निगम मथुरा वृंदावन की ओर से पूज्य बाबूजी को यहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, अपने भावों से भावांजलि अर्पित करता हूँ और अपने शब्दों से शब्दांजलि भी अर्पित करता हूँ। और ठाकुर बांके बिहारी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, उनके, क्योंकि बाढ़ें पूत पिता के कर्मा, तो उनके जो पुत्र हैं वास्तव में वो सुयोग्य हैं, और वास्तव में जीवन की सार्थकता की साध्यता की साधना भी यही है कि अपने पूर्वजों का आशीर्वाद उस परिवार के ऊपर रहे। तो वास्तव में बाबूजी के पुण्य कर्म होंगे कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। तो ठाकुर जी उन्हें अपने निज धाम में वास देंगे, ऐसी हमारी प्रार्थना है।